क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस रात का जब घने जंगल की सिसकियों के बीच एक तांत्रिक गुरु ने अपनी काम वासना की आग में योगिनी की शक्तियों को ललकार दिया और उसी पल आसमान से गिरती राख ने पूरा कालपुर गांव खंपा कर रख दिया। नमस्कार, स्केरी नाइट्स हिंदी में आपका दिल दहला देने वाला स्वागत है। आज हम पेश कर रहे हैं एक तांत्रिक गुरु की काम वासना और योगिनी से टकराव की रहस्यमय कहानी। एक ऐसी दास्तान जहां हर मंत्र के पीछे लहू की महक है और हर परछाई किसी आत्मा के बिलखते राज की गवाही देती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे शक्ति और वासना के इस टकराव ने अंधेरे को इतना गहरा कर दिया कि खुद मौत भी दुबक सी गई, और क्यों उस एक रात की फुसफुसाहट आज तक जंगल में गूंजती है। तो अगर आप दिल दिमाग को झकझोर देने वाले ट्विस्ट, रूह कंपा देने वाली चीखें और अंतिम पल तक बांध देने वाला सस्पेंस महसूस करना चाहते हैं तो अभी लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और डर के इस सफर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि सस्पेंस जितना बांटोगे डर उतना ही गहरा होगा और कहानी उतनी ही खूनी। कालपुर गांव दूर दराज जंगलों के बीच बसा एक ऐसा स्थान था जहां दिन की रोशनी में भी सन्नाटा पसरा रहता था और रात की तीसरी पहर में तो जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य डर की चादर में लिपट जाता था। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, कालकुटी। ये हवेली अब इंसानों की नहीं बल्कि अंधेरे और रहस्यों की बस्ती बन चुकी थी। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां समय रुक जाता है, हवाएं उलटी दिशा में बहती हैं और रातों में वहां कोई अनजानी स्त्री रोती है जिसकी चीखें इंसानी नहीं लगती। उसी गांव में थी राधा, न सिर्फ सुंदर बल्कि हिम्मती भी। उसकी आंखों में सितारे थे और दिल में आग। लेकिन एक रात जब पूरा गांव नींद में था, राधा अचानक गायब हो गई। उसके कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था, मगर वो वहां नहीं थी। न कोई चीख, न कोई निशान, बस उसकी चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े जमीन पर बिखरे थे। गांव भर में हड़कंप मच गया। सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, महेंद्र तांत्रिक। महेंद्र वही आदमी जो कालकुटी में अकेला रहता था, सिर पर जटा, आंखों में लाल सुरमा और चेहरा जैसे मौत का काला आईना। लोग कहते थे कि वह योगिनी श्यामला को वश में कर चुका है, जो एक भूतनी नहीं बल्कि एक प्राचीन योगिनी है जो सौंदर्य और रूहों की साधना के लिए जानी जाती है। उसके साथ मिलकर महेंद्र जवान लड़कियों को अपने तंत्र में बलिदान करता है। राधा के गायब होते ही सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ी, लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। पर एक व्यक्ति था जो इस डर से परे था, राधा का भाई विक्रम। गुस्से और दर्द से जलता हुआ विक्रम, जो बहन की चीख को अपने खून में महसूस कर रहा था। उसने तय कर लिया कि वह सच सामने लाकर ही दम लेगा। उसने अपने दोस्तों रामू, श्याम और गोपाल को साथ लिया, जो खुद भी राधा को बचपन से जानते थे और उसे बहन जैसा मानते थे। लेकिन गांव वालों ने उन्हें रोका, डरा धमकाया। वहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन विक्रम के कदम अब रुकने वाले नहीं थे। रास्ते में उन्हें मिली माता कुसुमा, एक बुजुर्ग औरत जो सालों से मंदिर के पीछे एक टूटी कुटिया में अकेली रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर सदा मौन। लेकिन उस दिन उसने विक्रम को रोका और धीमे स्वर में कहा, बेटा, कालकुटी सिर्फ एक हवेली नहीं, वो एक दरवाजा है उस दुनिया का जहां से लौटना नामुमकिन है। महेंद्र अब इंसान नहीं रहा, वह कुछ और बन चुका है। पर अगर तुझे जाना ही है तो ये तावीज ले जा, ये तुझे उस काली शक्ति की पहली छांव से बचाएगा। विक्रम ने कांपते हाथों से तावीज लिया और आंखों में धन्यवाद के साथ बढ़ चला अंधेरे की ओर। जैसे जैसे वो चारों कालकुटी के पास पहुंचे, हवा का रंग बदलने लगा। पत्तियां हवा में तैरती नहीं, गिरती सी लग रही थीं। जमीन पर खून के सूखे छींटे थे, जैसे किसी ने यहां कुछ मारा हो। अंदर से एक गंध आ रही थी, बासी मांस, अगरबत्ती और किसी जले हुए बालों की। वहां सन्नाटा नहीं था, बल्कि वहां शोर था। लेकिन वो शोर इंसानों का नहीं, आत्माओं का था। दीवारों से फुसफुसाहटें आती थीं, विक्रम मत जा, राधा अब तेरी नहीं। उनके कदम धीमे हो गए, लेकिन अब पीछे लौटना न तो मुमकिन था और न ही सही। जैसे ही वो हवेली के भीतर दाखिल हुए, उनके सामने खुला एक अंधेरा हाल था।
दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने थे और बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड जल रहा था जिसमें नीली और काली लपटें एक साथ उठ रही थीं। उन लपटों के पीछे हड्डियों से बना एक आसन था जिस पर बैठा था महेंद्र, आंखें बंद, हाथों में काले धागे और होठों पर कोई प्राचीन भाषा का मंत्र। लेकिन सबसे डरावनी चीज वो नहीं थी, वो थी उसकी पीठ के पीछे खड़ी एक स्त्री, योगिनी श्यामला। श्यामला की त्वचा दूध सी सफेद, मगर उसकी आंखें पथरीली और चमकदार काली थीं। उसका चेहरा सुंदर था, मगर उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सीधे रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, श्यामला ने अपनी गर्दन मोड़ी और सीधा विक्रम की ओर देखा। वह मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान किसी प्रेम की नहीं, शिकार मिलने की थी। महेंद्र ने आंखें खोली और विक्रम को देखकर ठहाका लगाया। तुम आ ही गए, उसने कहा। तुम्हारी बहन अब मेरी नहीं, मेरी साधना की ऊर्जा है। उसने जो दर्द सहा है वही मुझे अमर बनाएगा। पर उससे पहले कि महेंद्र कुछ और कहता, योगिनी श्यामला ने उसकी ओर घूरकर कहा, मैंने कहा था बलिदान संतुलित होना चाहिए। तू नियम तोड़ रहा है महेंद्र। उसकी आवाज में बिजली सी गूंज थी। अचानक हवन कुंड की आग और तेज भड़कने लगी। दीवारें कांप उठीं और हवेली की छत से किसी स्त्री की चीख सुनाई दी, विक्रम बचाओ। विक्रम की आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा था उसकी बहन को वापस लाने का जुनून। उसकी मुट्ठी में कसकर बंधा तावीज अचानक गर्म हो गया। श्यामला ने पलटकर उसे देखा और फुसफुसाई, ये तावीज, ये कैसे आया तुम्हारे पास? उसकी आंखों में पहली बार डर झलका। महेंद्र खड़ा हुआ। मंत्र पढ़ते हुए उसने हवन कुंड में कुछ फेंका और आग में एक चेहरा उभरा, राधा का, जो कांप रही थी। उसकी आंखों में भय था, लेकिन जैसे ही उसने विक्रम को देखा वह चिल्लाई, भैया। अगले ही पल हवन कुंड फट पड़ा और पूरा कमरा धुएं में भर गया। चीखें, मंत्र और अजीब सी गूंजें, सब कुछ एक साथ गूंजा। विक्रम और उसके साथी कुछ देख नहीं पाए, बस इतना महसूस किया कि कोई शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही है। और फिर एक झटका लगा और उन्हें होश तब आया जब वे कालकुटी के बाहर पड़े थे। रामू का चेहरा फटा हुआ था, श्याम बेहोश था और गोपाल के बाल सफेद हो चुके थे। विक्रम उठकर देखा, कालकुटी वैसी ही खड़ी थी, मगर भीतर से अब कोई मंत्र नहीं, कोई गूंज नहीं थी। वह चुप हो गई थी, जैसे उसने किसी रहस्य को निगल लिया हो। मगर विक्रम जानता था यह अंत नहीं था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी और उसकी बहन अब भी वहां थी, कहीं उस अंधेरे में, उस रहस्य के बीच। उसे बस सही वक्त पर फिर लौटना था। कालकुटी की वीरान हवेली में सन्नाटा ऐसा पसरा था जैसे किसी ने वक्त को थाम लिया हो। लेकिन उसी सन्नाटे को चीरती हुई अचानक एक आवाज गूंजी, अब और नहीं महेंद्र। धुएं के बीच से निकलकर योगिनी श्यामला प्रकट हुई। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था, पर आंखों में ऐसी ज्वाला थी कि पत्थर भी पिघल जाए। उसके पीछे हवन कुंड की बुझती लपटें एक बार फिर से भड़क उठीं और उसकी उपस्थिति से हवेली कांपने लगी। विक्रम, जो अभी तक होश में आने की कोशिश कर रहा था, उसे देख एक पल के लिए सिहर गया। लेकिन योगिनी ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मैं श्यामला हूं, उस शक्ति की रक्षक जिसे महेंद्र ने छल से अपने तंत्र के लिए बांध लिया। उसने मेरी साधना को अपवित्र किया, मेरी आत्मा को कैद किया और मुझे एक माध्यम बना डाला अपनी पापपूर्ण शक्ति के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं मुक्त हूं, और राधा को भी। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी, क्योंकि वह जान गया था कि श्यामला अब उसकी दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी है। श्यामला ने कहा, राधा को वापस लाना है तो तुम्हें महेंद्र की आत्मा को नष्ट करना होगा। उसका शरीर मरेगा नहीं, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को इस हवन कुंड के मंत्र चक्र में बांध रखा है। जब तक यह चक्र टूटा नहीं, वह अमर बना रहेगा। यह सुनते ही विक्रम की सांसें थम गईं, लेकिन फिर वह माता कुसुमा का दिया तावीज कसकर पकड़ता है, जैसे वह तावीज ही अब उसकी बहन की एकमात्र उम्मीद हो। रामू, श्याम और गोपाल, जो पहले सहमे हुए थे, अब विक्रम की हिम्मत देखकर थोड़ा संभलते हैं। वे चारों एक बार फिर कालकुटी के भीतर बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक अजीब सी झंकार होती है और पूरे भवन के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बन जाती है।
विक्रम ने हाथ बढ़ाया तो उसका शरीर जैसे बिजली से झुलस गया। यह कोई सामान्य दीवार नहीं थी, यह महेंद्र की बनाई एक अलौकिक बाधा थी जो बाहर की दुनिया को अंदर और अंदर की दुनिया को बाहर से काट देती थी। वहीं भीतर महेंद्र अब भी हवन कुंड के सामने बैठा मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें लाल नहीं थीं, बल्कि गहरे काले हो चुकी थीं, जैसे अंधकार खुद उनमें समा गया हो। उसके चारों ओर उड़ती राख, टूटी हड्डियां और दीवारों पर रेंगती छायाएं, ये सब उसके शक्ति के प्रमाण थे। तभी वह खड़ा हुआ और हवा में हाथ लहराकर एक त्रिशूल बनाया जो जलते हुए धुएं से बना था। उसने वह त्रिशूल श्यामला पर फेंका, लेकिन योगिनी ने एक इशारे से उसे बीच में ही रोक लिया। अब तू वो महेंद्र नहीं रहा, वह बोली। अब तू एक पिशाच है जो तंत्र के नाम पर सिर्फ पाप कर रहा है। तेरे पापों ने तुझे अंदर से खोखला कर दिया है। महेंद्र दहाड़ा, लेकिन तभी विक्रम ने एक तेज झलक हवन कुंड के पास देखी। जमीन पर बना एक गोलाकार चक्र जिसमें प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। उसे माता कुसुमा की बात याद आई, चक्र को तोड़ना ही शक्ति को तोड़ना है। वह दौड़ा और तावीज को चक्र के मध्य रखा। फिर उसने कुसुमा के सिखाए मंत्र का जाप शुरू किया, ओम काल विनाशिनी तंत्र भंजनी नमः। जैसे जैसे वह मंत्र दोहराता रहा, चक्र की रेखाएं चमकने लगीं और फिर जलने लगीं। हवेली में एक जोरदार गर्जना हुई, जैसे कोई भीतर से चीख रहा हो, और महेंद्र का शरीर कांपने लगा। योगिनी ने त्रिशूल को वश में कर लिया और महेंद्र की ओर बढ़ी, लेकिन उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि न्याय की ज्वाला थी। वह बोली, तेरे कर्मों का अंत यही है। लेकिन तभी एक और गूंज हुई और उसी हवन कुंड के किनारे एक मूर्ति सी जमी हुई राधा के शरीर में कंपन हुआ। विक्रम ने देखा, उसकी बहन की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं, उसकी सांसें लौट रही थीं और चेहरा जैसे किसी गहरी नींद से बाहर आ रहा था। वह कांपते हुए बोली, भैया! और विक्रम दौड़कर उसे गले लगा लिया। राधा के शरीर से जैसे एक परछाई निकलकर हवा में बिखर गई। वह वही बंधन था जिसने उसकी आत्मा को जकड़ रखा था। महेंद्र अब जमीन पर पड़ा था, आंखें खुली हुईं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उसकी आत्मा चक्र के टूटते ही जल चुकी थी और उसका शरीर अब सिर्फ एक खोखला खोल रह गया था। हवेली की दीवारें दरकने लगीं, जैसे वह तांत्रिक शक्ति के साथ अब खुद भी टूट रही हों। श्यामला ने विक्रम और राधा की ओर देखा और एक संतोष भरी मुस्कान दी। तुमने मेरा आरण चुका दिया, वह बोली, लेकिन याद रखना, हर युग में कोई न कोई महेंद्र फिर जन्म लेता है और हर बार कोई न कोई विक्रम उसे खत्म करने के लिए उठ खड़ा होता है। ये कहते हुए श्यामला की छवि धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। उसकी आंखें अब शांति से भरी थीं और उसके साथ ही हवेली का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। बाहर निकलते समय विक्रम ने पलट कर देखा, अब कालकुटी वैसी नहीं लग रही थी। वहां अंधेरा था, लेकिन अब वो डरावना नहीं बल्कि खामोश था, जैसे कोई गहरा रहस्य सो गया हो। गांव लौटने के बाद सबने राधा को घेर लिया। हर आंख में आंसू और आभार था, लेकिन विक्रम को राधा की आंखों में कुछ अलग नजर आया। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसी पहले थीं। उनमें कोई खालीपन था, कोई शून्यता, जैसे वह सब कुछ देख चुकी हो जो इंसान को नहीं देखना चाहिए। रात को जब वह सोई, विक्रम ने देखा कि वह नींद में एक ही बात बड़बड़ा रही थी। उसने कहा था कि मैं अब उसकी हूं, उसने कहा था कि वो लौटेगा। विक्रम समझ गया, कहानी भले ही खत्म हुई हो, लेकिन रहस्य अभी भी जिंदा है। गांव लौटने के बाद राधा जिंदा तो थी, मगर वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में कोई अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया की बातें देख रही हो। दिन में वह चुप रहती, लेकिन रात को अचानक उठ जाती और खिड़की के पास खड़ी होकर दूर जंगल की ओर कालकुटी की दिशा में घंटों बिना पलक झपकाए देखती रहती। कई बार विक्रम ने उसे नाम लेकर पुकारा, लेकिन वह जवाब नहीं देती। उसकी सांसें चलती थीं, पर उसकी आत्मा जैसे कहीं और अटकी थी। एक रात जब विक्रम ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तो राधा ने धीमे स्वर में कहा, मेरी आत्मा का एक हिस्सा अभी भी कालकुटी में फंसा है। मैं पूरी तरह लौटकर नहीं आई हूं। यह सुनते ही विक्रम की रीढ़ की हड्डी सिहर उठी। वह समझ गया था कि कालकुटी के डरावने रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं।
इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के तीसरे पहर में अचानक चीखने और बिलखने की आवाजें गूंजने लगीं। कभी कोई स्त्री रोती थी, कभी किसी बच्चे के चिल्लाने की गूंज सुनाई देती थी, पर देखने पर वहां कोई नहीं होता। कुत्ते लगातार आसमान की ओर देखकर भौंकते रहते और मुर्गियां बिना वजह डर के मारे मरने लगीं। गांव की औरतें कहती कि उनके घड़े अपने आप टूट जाते हैं और दीवारों पर जलती लाल आंखें दिखती हैं। हवा में किसी जली हुई चीज की गंध आने लगी थी। सब कुछ जैसे किसी अनदेखी छाया के डर में जी रहा था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने जब विक्रम को बुलाया तो उन्होंने कहा, महेंद्र सिर्फ एक तांत्रिक नहीं था, उसने अपनी साधना में ऐसी प्राचीन और अजीब शक्तियों को बुलाया था जो अब उसके मरने के बाद आजाद हो गई हैं। वे रुकेंगी नहीं जब तक उन्हें नई आत्माएं न मिलें। बुजुर्गों ने चेताया कि ये शक्तियां अब पूरे गांव को अपनी चपेट में ले सकती हैं। विक्रम ने जब यह सुना तो उसके दिल में डर के साथ साथ गुस्सा भी जाग उठा। वह जान गया कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो राधा ही नहीं, पूरा गांव कालकुटी की बलि चढ़ जाएगा। विक्रम ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई। इस बार वह अकेला नहीं था। उसने रामू, गोपाल और कुछ और साहसी युवकों को तैयार किया। वे सब अब डर के साथ नहीं बल्कि तैयारी के साथ कालकुटी की ओर बढ़े। सब ने शरीर पर माता कुसुमा से प्राप्त मंत्रों से अभिमंत्रित धागे बांधे, हाथों में जलते हुए दीप, मंत्र पुस्तकें और कुछ लोहे के शस्त्र रखे। रास्ता सुनसान था, लेकिन इस बार हवाएं और भी ज्यादा भारी लग रही थीं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति को उनके आने की खबर पहले से हो। पेड़ झुके हुए थे और हर झाड़ी के पीछे लगता था कोई छिपा बैठा है। जब वे कालकुटी के पास पहुंचे तो उन्हें वहां का दृश्य देखकर झटका लगा। अब वह हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। दीवारें काली हो चुकी थीं और उन पर ताजा खून से जैसे कुछ नया लिखा गया था। दरवाजे के बाहर जंगली जानवरों के कंकाल बिखरे थे, किसी का आधा सिर, किसी की टूटी पसलियां, और उन सब के ऊपर एक जैसा निशान था, एक उल्टा त्रिकोण जो महेंद्र की शक्ति का प्रतीक था। हवेली के अंदर से गाढ़ा काला धुआं उठ रहा था और उसमें से आती थी एक अजीब सी गंध, खून, राख और किसी मरे हुए फूल की। सबने एक दूसरे की ओर देखा और फिर आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, हवेली की दीवारें कंपन करने लगीं और तभी हवा में गूंजा एक कर्कश स्वर, मैं अमर हूं, तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ हैं। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह गूंजी नहीं, दिमाग के अंदर गूंजी, जैसे किसी ने विचारों में आग डाल दी हो। अगले ही क्षण महेंद्र प्रकट हुआ, लेकिन अब वह इंसान नहीं था। उसका शरीर अब सड़ा हुआ था, परंतु उसकी आंखों में आग थी। उसके नाखून लंबे और चेहरा ऐसा था मानो किसी ने उसे मिट्टी से नहीं, नरक की राख से गढ़ा हो। उसकी पीठ पर सूखे चमड़े जैसे पंख थे और उसकी छाया किसी साए की तरह दीवारों पर रेंग रही थी। वह अब एक पिशाच बन चुका था, तांत्रिक शरीर, लेकिन आत्मा नरक से भी गहरी। महेंद्र ने एक चीख मारी और हवेली की छत फटने लगी। रामू और गोपाल डर के मारे एक दूसरे के करीब हो गए, लेकिन विक्रम ने तावीज हवा में घुमाकर एक मंत्र का उच्चारण किया। तभी अचानक कालकुटी के पीछे का दरवाजा अपने आप खुला और भीतर से सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक लड़की आई, राधा। उसकी चाल धीमी थी, पर उसकी आंखें अब शांत नहीं बल्कि मंत्रमग्न थीं। वह सीधे हवन कुंड के पास पहुंची और बैठ गई। फिर आंखें बंद करके उसने एक अजीब मंत्र का जाप शुरू किया, जो न तो संस्कृत था न ही कोई जानी पहचानी भाषा, जैसे किसी प्राचीन आत्मा की जुबान हो। विक्रम चौंका, राधा, यहां क्या कर रही हो? लेकिन राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चारों ओर एक चमकदार घेरा बनने लगा और महेंद्र पीछे हटने लगा। वह चिल्लाया, यह नहीं हो सकता, तू मेरी साधना का हिस्सा है, तू मुझसे बंधी है। लेकिन राधा की आवाज अब गूंजने लगी थी, मैं अब किसी की नहीं, यह लड़ाई अब मेरी है। उसके माथे पर एक सिंदूरी तेज उभरा और उसके पीछे एक बड़ी परछाई बन गई, जैसे श्यामला की शक्ति अब उसी में समा गई हो। हवन कुंड से आग की लपटें उठने लगीं, हवेली की दीवारें चटकने लगीं और चारों ओर की छायाएं इधर उधर भागने लगीं। महेंद्र ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन उसकी शक्ति जैसे दीवार से टकराकर लौट गई। राधा का मंत्र तेज होता गया और विक्रम के दिल में डर और गर्व दोनों एक साथ उभरने लगे।
क्या राधा अब वही थी या अब उसमें किसी और की शक्ति बस चुकी थी? जवाब किसी के पास नहीं था। हवेली की छत से अब धुएं के बीच एक आकृति बन रही थी। या तो महेंद्र की आत्मा छूट रही थी या फिर कोई और अंधकार उठ रहा था। और तभी सब कुछ एक पल को थम गया और भाग का अंत एक रहस्यमय टकराव और डरावनी खामोशी के साथ हुआ। कालकुटी की फटी दीवारों के बीच राधा अब हवन कुंड के सामने बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और होंठों से एक गूंजता हुआ अज्ञात भाषा में मंत्र निकल रहा था, जो हवा में तैरता नहीं बल्कि दीवारों से टकराता और गूंजता था। जैसे जैसे राधा का जाप तेज होता गया, कालकुटी की जमीन कांपने लगी, दीवारों से दरारें फूट पड़ीं और हवन कुंड की लपटें ऊपर उठने लगीं। महेंद्र, जो अब पिशाच का रूप ले चुका था, अचानक तड़पने लगा। उसकी आंखें लाल नहीं, अब डर से भरी थीं। वह चिल्लाया, राधा, तू मेरी साधना थी, तूने मुझे धोखा दिया। लेकिन राधा की आंखें नहीं खुली। उसका स्वर और ऊंचा हो गया, जैसे वह किसी परछाई से नहीं, खुद अपने अंदर के अंधेरे से लड़ रही हो। महेंद्र ने गुस्से में चीखते हुए अपना त्रिशूल हवा में उठाया और राधा पर फेंका। लेकिन जैसे ही त्रिशूल उसके पास पहुंचा, वह हवन कुंड की आग में समा गया और एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे पूरा कालकुटी थर्रा गया। विक्रम, जो बाहर खड़ा सब देख रहा था, दर्द और डर से पागल हो उठा। वह मशाल लेकर भागा और हवन कुंड को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। वह जमीन पर गिरा और तभी राधा की आवाज आई, भैया, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, ये मेरी लड़ाई है और मेरा अंत भी। विक्रम की आंखें भर आईं, लेकिन वह जानता था वह कुछ नहीं कर सकता। राधा ने आंखें खोल दी। उनकी गहराई में अब कोई डर नहीं था, न ही दर्द, बस एक अजीब शांति थी जो मौत से भी परे थी। वह खड़ी हुई, हाथ फैलाए और अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा करके एक अंतिम मंत्र पढ़ा। एक ऐसा मंत्र जो समय, मृत्यु और शक्ति तीनों को एक साथ जला सकता था। उसी पल हवन कुंड से एक तेज सफेद रोशनी निकली जो पूरे कालकुटी में फैल गई। दीवारें गिरने लगीं, हवाएं चीखने लगीं और आसमान में बिजली गूंज उठी। महेंद्र जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन उसका शरीर धुएं में घुलने लगा। उसकी आवाज जंगलों में गूंजती रही और फिर एक भयानक चीख के साथ वह हवा में विलीन हो गया, जैसे उसका अस्तित्व ही मिटा दिया गया हो। राधा पीछे मुड़ी, विक्रम की ओर देखा और मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दुख, प्यार और विदाई तीनों थे। वह बोली, मुझे इस कुटी के साथ जाना होगा, मेरी आत्मा को इससे मुक्त करने का यही रास्ता है। विक्रम चिल्लाया, नहीं राधा, मत जाओ, हमने तुम्हें एक बार खोया है, दोबारा नहीं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। कालकुटी की छत जलने लगी थी और उसके साथ साथ राधा की देह भी एक चमकदार धुएं में बदलने लगी। वह मंत्र पढ़ती रही जब तक उसकी आवाज धीमी होकर एक सरसराहट में न बदल गई और फिर वह गायब हो गई, हमेशा के लिए। जब सब शांत हुआ, विक्रम और उसके साथी टूट चुके थे। वो धीरे धीरे गांव लौटे, लेकिन उनके साथ लौटी सिर्फ राख, धुआं और राधा की स्मृति। राधा अब नहीं थी, लेकिन उसके बलिदान ने गांव को बचा लिया था। अजीब घटनाएं रुक गईं, कुत्ते शांत हो गए और रातें फिर से नींद भरी लगने लगीं। लेकिन सब जानते थे यह शांति स्थायी नहीं थी, यह सिर्फ एक विराम था। गांव के बुजुर्गों ने एक जगह इकट्ठा होकर कहा, तांत्रिक महेंद्र तो चला गया, लेकिन लालच, अंधविश्वास और शक्ति की भूख हमेशा बुराई को जन्म देती है। जब भी कोई फिर से उस रास्ते पर चलेगा, कालकुटी की राख में से कुछ न कुछ जरूर उठेगा। विक्रम, जो अब भी राधा के अंतिम शब्दों को याद करता था, रातों को जागता और कभी कभी हवाओं में एक फुसफुसाहट सुनता, भैया, मेरी आत्मा अभी भी फंसी है। वह जानता था राधा का बलिदान अधूरा रह गया है और कालकुटी का अंत शायद अभी नहीं हुआ। कालकुटी की राख अब ठंडी पड़ चुकी थी, मगर डर की चिंगारी गांव के कोनों में फिर से सुलगने लगी थी। राधा के बलिदान के कुछ ही हफ्तों बाद गांव में एक बार फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग कहते थे कि रात के तीसरे पहर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास दिखती है। उसकी आंखें जलती मशालों की तरह चमकती हैं और उसके पांव जमीन से ऊपर रहते हैं।
उसकी मौजूदगी के साथ हवा में फूलों की खुशबू नहीं बल्कि जलती हुई चंपा और लहू की सड़ी गंध तैरती थी। कई ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अपनी झोपड़ियों के बाहर उसे धीरे धीरे घूमते देखा है और वह नाम लेकर पुकारती है, विक्रम, विक्रम। इस बार डर महेंद्र जैसा नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ज्यादा मोहक, ज्यादा रहस्यमय और ज्यादा खतरनाक। विक्रम ने जब यह सब सुना तो वह सीधा माता कुसुमा के पास गया, जो पहले से ही जैसे सब जानती थी। उन्होंने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली और कहा, वह कोई आत्मा नहीं, एक यक्षिणी है, नाम है चांदनी। महेंद्र की अधूरी तांत्रिक क्रिया से उसका आह्वान हुआ था। अब वह इस दुनिया में पूरी तरह प्रकट हो चुकी है। वह साधारण आत्मा नहीं, बलिदानों की भूखी है। अगर समय रहते उसे रोका नहीं गया तो यह पूरा गांव उसकी अग्नि में जल जाएगा। विक्रम ने जब पूछा कि क्या कोई रास्ता है तो कुसुमा ने कहा, हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा तक दांव पर लगानी होगी। वह मोहिनी है, उसकी सुंदरता छलावा है, उसका वश से बाहर होना मौत को बुलाने जैसा है। उसी रात विक्रम को जंगल की ओर से एक अजीब सी मध्यम आवाज सुनाई दी। कोई स्त्री किसी लोकगीत की तर्ज पर कुछ गा रही थी। जब वह टॉर्च लेकर जंगल की ओर गया तो उसे हल्की चांदनी में एक आकृति दिखी। एक औरत, सिर झुकाए, बाल बिखरे हुए और आंखों में ऐसी चमक कि वह टॉर्च की रोशनी को भी पी जाए। वह बोली, विक्रम, मुझे मुक्त करना है तो तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। सिर्फ तुम ही मेरी मुक्ति के द्वार हो। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन कानों में पड़ते ही दिल पर एक सिहरन छोड़ जाती थी, जैसे कोई सांप फुसफुसा रहा हो। विक्रम पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखें उस औरत की मोहक छवि से हट नहीं पाईं। अचानक वह छाया गायब हो गई और जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन अब वह शांति विक्रम के अंदर से टूट चुकी थी। अगली सुबह विक्रम माता कुसुमा के पास फिर गया। इस बार उन्होंने उसे बताया कि एक ही उपाय बचा है, एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ, यक्षिणी सिद्धि और मुक्ति, जो कभी महेंद्र ने भी ढूंढा था लेकिन उसे पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाया। वह ग्रंथ अब कालकुटी के खंडहरों में छिपा है, पर वहां जाना आसान नहीं है। माता बोली, अब वहां सिर्फ ईंटें नहीं, अंधेरे के जीव रहते हैं और तुम्हारे हर कदम पर कोई छाया साथ चलेगी। लेकिन विक्रम ने फैसला कर लिया था, अब यह सिर्फ राधा की आत्मा की लड़ाई नहीं थी, यह पूरे गांव की आत्मा की रक्षा का प्रश्न था। विक्रम अकेला ही जंगल के भीतर पुराने कालकुटी के खंडहरों की ओर बढ़ा। रास्ते में पेड़ झुके हुए लगते, मानो उसे रोकना चाह रहे हों। हवा में वो गंध थी जो सिर्फ मौत के आसपास महसूस होती है, खून, लोबान और मरे फूलों की। खंडहर अब पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित श्मशान जैसा लग रहा था। हर दीवार पर पुराने तांत्रिक चिन्ह उभरे हुए थे और जमीन पर बिखरे फूलों से लाल रस टपक रहा था, जैसे कोई अदृश्य बलिदान अब भी जारी हो। विक्रम ने एक टूटी हुई सीढ़ी के नीचे एक संदूक देखा, बहुत पुराना, लकड़ी का और लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ। उसने जैसे ही संदूक खोला, एक तीखी चीख जंगल में गूंज उठी, जैसे किसी ने वर्षों से बंद दर्द को जोर से पुकारा हो। भीतर वही ग्रंथ था, यक्षिणी सिद्धि और मुक्ति। ग्रंथ भारी था, उसकी जिल्द पर चमड़े जैसी कोई परत थी और भीतर के पन्ने किसी मरे हुए जीव की खाल से बने लगते थे। लेकिन विक्रम ने डर के बावजूद पन्ना पलटा और जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, हवा ठहर गई। उसी पल एक सफेद धुंध उठी और सामने यक्षिणी चांदनी प्रकट हो गई, पहले से ज्यादा सुंदर पर ज्यादा डरावनी। उसके बाल अब हवा में लहर नहीं रहे थे, बल्कि सांपों की तरह फुफकार रहे थे। वह चिल्लाई, अगर इस ग्रंथ को पढ़ना जारी रखा तो पूरे गांव को मेरी भूख से जलना होगा। लेकिन विक्रम अब रुकने वाला नहीं था। उसने मंत्र का जाप तेज कर दिया, ओम यक्षिण्यय मुक्तिपथाय स्वाहा। उसके हर शब्द के साथ चांदनी का चेहरा बिगड़ता गया, उसकी त्वचा काली होने लगी और वह जमीन पर तड़पने लगी। रुक जा, नहीं तो तेरे गांव की हर आत्मा मेरी होगी। वह चीखती रही, लेकिन मंत्र हवा में गूंजते रहे और खंडहर की हर दीवार अब कांपने लगी थी। पत्ते उड़ने लगे और आसमान पर बादलों की गर्जना हुई, जैसे प्रकृति खुद तय नहीं कर पा रही थी कि वह किसका साथ दे। अंत में चांदनी की आंखें लाल से काली हो गईं, और उसकी छवि धुएं में बदलने लगी। लेकिन वह जाते जाते फुसफुसाई,
यह युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ। हर मंत्र की एक कीमत होती है। तुम्हारा गांव अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। और हवा में उसकी गूंजती हुई हंसी के साथ अंधेरा छा गया। विक्रम के हाथ में अब ग्रंथ था, लेकिन उसका दिल भारी था। वह जानता था उसने सिर्फ एक राक्षसी आत्मा को काबू किया है, मगर वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। वह जानता था कि यह ग्रंथ जितना ताकतवर है उतना ही खतरनाक भी। और जब वह रात को अपनी झोपड़ी में लौटा तो उसे खिड़की के पास धीमी सी आवाज सुनाई दी, विक्रम, मुझे अब भी मुक्ति चाहिए। वह आवाज राधा की नहीं थी, पर उसमें वही पीड़ा थी। कालकुटी के स्याह खंडहरों में, जहां चंद्रमा की रोशनी भी डर कर नहीं पहुंचती थी, विक्रम उस प्राचीन ग्रंथ यक्षिणी सिद्ध और मुक्ति के पन्ने पलटता रहा। और हर मंत्र के साथ जंगल की हवा और भारी होती गई। जैसे ही उसने अगला मंत्र पढ़ा, ओम मुक्त्यै यक्षिण्यै नमः, हवा में एक भयानक चीख गूंजी, चांदनी की। उसकी आत्मा अब विक्षिप्त हो उठी थी। हवाओं में उसका तड़पता स्वर बार बार विक्रम के कानों में घुसने लगा। रुको, नहीं! वह चीख रही थी, मगर विक्रम की आंखों में अब डर नहीं, संकल्प था। मगर तभी मंत्रों के बीच यक्षिणी चांदनी की कातर आवाज सुनाई दी, जो पहली बार आक्रोश से नहीं, दर्द से भरी थी। वह बोली, तुम्हें लगता है मैं राक्षसी हूं, मगर मेरी कहानी कोई नहीं जानता। मैं एक अप्सरा थी, देवताओं की सभा की शोभा। लेकिन मैंने एक मनुष्य से प्रेम कर लिया। देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं हर युग में एक अधूरी आत्मा बनकर उन स्थानों पर भटकूंगी जहां कोई तांत्रिक शक्ति टूटेगी। हर बार मेरी मुक्ति अधूरी रह जाती है। उसकी आवाज में ऐसी गहराई थी कि विक्रम का हाथ कांपने लगा। विक्रम की आंखें झपकी और उसे भ्रम हुआ, क्या वह सच में बुराई को मिटा रहा है या एक शापित आत्मा को और पीड़ा दे रहा है? चांदनी बोली, अगर तुम मंत्र पूरा करोगे तो मुझे मुक्ति तो मिलेगी, मगर इसका मूल्य तुम्हारा गांव चुकाएगा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और कोई नया भय जन्म लेगा। विक्रम रुक गया। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। वह सही कर रहा था या नहीं, यह तय करना अब मुश्किल हो गया था। तभी वह फिर से माता कुसुमा के पास गया, जो पहले से प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा, हर शक्ति बुरी नहीं होती, लेकिन हर मुक्ति का एक मूल्य होता है। अगर तुम सच में चांदनी को मुक्त करना चाहते हो तो सिर्फ मंत्र पढ़ना पर्याप्त नहीं, तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। वह अनुष्ठान केवल कालकुटी के मूल तांत्रिक मंडल पर किया जा सकता है, जो अब खंडहरों में दफन है। अगली रात विक्रम और रामू तावीज, जलती मशालें और मंत्र पत्रियों के साथ फिर से खंडहरों की ओर निकले। वहां पहुंचते ही एक अजीब नीली लपटों से घिरा हुआ हवन कुंड दिखाई दिया और उसके चारों ओर दीवारों पर उकेरे गए कुछ प्रतीक चमकने लगे। उल्टे त्रिकोण, आंख की आकृतियां और सर्प जैसे लहराते रेखा चित्र। वहां की हवा अब भी स्थिर नहीं थी। वह कुछ कह रही थी, कुछ छिपा रही थी। जैसे ही विक्रम ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की, एक अदृश्य ताकत ने उन पर हमला किया। मशालें बुझ गईं और अंधेरा इतना घना हो गया कि हाथ सामने नजर नहीं आता था। विक्रम और रामू जमीन पर गिर पड़े और तभी हवा में गूंजती हंसी सुनाई दी, वही चांदनी की। मगर अब वह हंसी डरावनी नहीं, उदासी में लिपटी थी। विक्रम ने कांपते हुए तावीज को पकड़ा और आंखें बंद कर एक मंत्र दोहराने लगा, ओम दिव्यात्माय मुक्ति पथाय स्वाहा। एक हल्की रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और हवा की दिशा बदल गई। चांदनी की छाया सामने प्रकट हुई। अब वह पहले जैसी भयानक नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह बोली, तुम मुझे नहीं समझते, लेकिन फिर भी तुम मुझे मुक्ति दे रहे हो। विक्रम ने हवन कुंड में आहुति दी और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्रों का उच्चारण करता गया, चांदनी की देह हल्की पड़ती गई। उसकी आवाज धीमी होती गई और उसका चेहरा अब भय का नहीं, शांति का प्रतीक लगने लगा। लेकिन जब अंतिम आहुति दी गई, चांदनी ने अंतिम बार विक्रम की ओर देखा और फुसफुसाई, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन यह अंत नहीं है। हर अधूरी आत्मा की मुक्ति एक और चक्र को जन्म देती है और वह चक्र फिर से रक्त मांगेगा। और फिर वह सफेद रोशनी में बदलकर हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। सब शांत हो गया।
मगर विक्रम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी छूट गई। रामू ने पूछा, सब खत्म हो गया? विक्रम ने सिर झुका दिया और बोला, शायद, या शायद अब कुछ और शुरू होने वाला है। वो दोनों गांव लौट आए, लेकिन विक्रम को रात में फिर वही फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, पर इस बार आवाज चांदनी की नहीं थी। यह किसी नई आत्मा की प्रतीक्षा की पुकार थी। चांदनी की मुक्ति के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति छा गई थी। लोग फिर से खेतों में काम करने लगे, रातों को झोपड़ियों में दीपक जलने लगे और बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा सन्नाटा था। विक्रम के भीतर वह हर रात अजीब सपने देखने लगा, जिनमें वह राधा को कालकुटी के अंदर देखता। उसकी आंखें बंद होती, पर होंठ कुछ फुसफुसाते रहते, मानो वह कुछ कहना चाहती हो, मगर कोई अदृश्य ताकत उसकी आवाज छीन लेती हो। एक रात जब सपना कुछ ज्यादा ही डरावना हो गया, राधा की आत्मा को किसी स्याह परछाई में समाते देखा। विक्रम सीधे माता कुसुमा के पास गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि तुम पहाड़ों के पार जाओ, महागुरु विश्वनाथ के पास। वह तांत्रिक शक्तियों का झांता है, वह ही तुम्हें आगे का रास्ता बता सकता है। अगले दिन तड़के ही विक्रम अकेला निकल पड़ा, एक लंबी और खतरनाक यात्रा पर। जैसे जैसे वह गांव की सीमा पार करता गया, रास्ता कठिन होता गया। घना जंगल जिसमें हर पेड़ से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। कुछ जगहों पर उसे अपने ही कदमों की आहट डराने लगी और कभी कभी सामने धुंध में कोई परछाई दिखती, मगर जैसे ही वह पास जाता सब गायब हो जाता। रात को एक झरने के पास उसने डेरा डाला, लेकिन नींद में उसे किसी औरत की चीख सुनाई दी और जब उसने आंखें खोली तो एक क्षण के लिए सामने चांदनी खड़ी दिखी, मगर वह भ्रम था या शायद चेतावनी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह आखिरकार महागुरु विश्वनाथ के आश्रम पहुंचा, जो पहाड़ की चोटी पर बादलों के ऊपर था। वहां सफेद वस्त्रों में लिपटे साधु संत उसका स्वागत करते हैं। एक गुफा जैसे कमरे में धूप, ध्वनि और मंत्रों से भरा माहौल था। वहीं पहली बार विक्रम की मुलाकात हुई महागुरु विश्वनाथ से। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान दिखता था। वे बोले, विक्रम, तुमने चांदनी को मुक्त किया, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि हर तांत्रिक शक्ति का अंत एक और शक्ति को जन्म देता है। चांदनी सिर्फ एक रूप थी, अब उसकी जगह लेने वाली शक्ति तैयार हो रही है। विक्रम ने पूछा, उसे कैसे रोका जाए? महागुरु ने कहा, इसके लिए तुम्हें जाना होगा शून्य मंदिर, पहाड़ के शिखर पर स्थित एक स्थान जो सृष्टि और प्रलय के बीच का सेतु है। वहां एक ब्रह्मदीप है, वह दीपक यक्षिणी जैसी किसी भी आत्मा की अंतिम शक्ति को मिटा सकता है। महागुरु ने विक्रम को एक विशेष यंत्र दिया, एक तांत्रिक त्रिकोण जिसके केंद्र में एक नीला रत्न था और एक दुर्लभ मंत्र, ओम काल विनाशाय शुद्धात्माय स्वाहा। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, उस मंदिर की रक्षा एक ब्रह्म राक्षस करता है। वह कोई सामान्य राक्षस नहीं, बल्कि एक ज्ञानी आत्मा है जो श्रापवश दानव बना। उसे हराना आसान नहीं होगा। वह तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम्हारी आत्मा, संकल्प और भय की। विक्रम ने साहस जुटाया और शून्य मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ता और भी कठिन था। पत्थरों से ढकी संकरी पगडंडी, बादलों में डूबी हुई घाटियां और हर कोने से उठती रहस्यमय आवाजें। एक जगह रास्ते के किनारे उसे एक भारी छाया दिखी, बहुत बड़ी, जैसे किसी महाकाय जीव की। तभी एक भारी गर्जना हुई, लौट जाओ, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। वह जानता था यह ब्रह्म राक्षस था, लेकिन वह रुका नहीं। वह आगे बढ़ता गया, मंत्रों का जाप करता हुआ। आखिरकार वह शून्य मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचा। एक पुराना पत्थर का दरवाजा जिस पर ब्रह्मांड के प्रतीक उकेरे गए थे। तभी सामने अंधकार फटा और ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी, शरीर धुएं से बना हुआ और मुख से निकली आवाज गूंजती हुई। वह बोला, अगर दीपक तक पहुंचना है तो तुम्हें मेरी 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। 1 भय की, दूसरी विश्वास की और तीसरी बलिदान की। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं तैयार हूं। अंधेरा और गहरा हो गया और सस्पेंस का खेल शुरू हो चुका था।
शून्य मंदिर के दरवाजे पर खड़े विक्रम के सामने वह भयानक दृश्य प्रकट हुआ जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। धुएं और अंधेरे से बना 10 फीट लंबा ब्रह्म राक्षस, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और आवाज में मानो तूफान गरज रहा हो। उसकी भारी आवाज गूंजी, केवल वही सच्चा योद्धा मंदिर में प्रवेश कर सकता है जो 3 चुनौतियों को पार करे, भय, बलिदान और सच्चाई। विक्रम का गला सूख गया, लेकिन उसने तांत्रिक यंत्र को अपने गले से कसकर पकड़ा और आंखें बंद करके मन में मंत्र दोहराया। पहली चुनौती तुरंत शुरू हुई। एक चट्टान पर विक्रम को ऐसा दृश्य दिखाया गया जिसमें उसकी बहन राधा चीख रही थी, कांप रही थी, उसकी आंखों में खून था और वह मदद के लिए पुकार रही थी, जैसे किसी अंधकार से निकलने की कोशिश कर रही हो। विक्रम डर से कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला, आंखें बंद की और उच्च स्वर में मंत्र जपने लगा, ओम अग्नि शुद्धात्माय नमः। धीरे धीरे वह दृश्य धुंधला होने लगा और उसकी जगह शांति आ गई। ब्रह्म राक्षस की आवाज गूंजी, पहली चुनौती पार कर ली, लेकिन अगली कठिन है। दूसरी चुनौती आई, बलिदान की। ब्रह्म राक्षस बोला, अपने सबसे प्रिय वस्तु को तोड़ो, वह जो तुम्हें आत्मबल देता है। विक्रम ने एक पल सोचा और फिर उसकी नजर अपने गले में लटक रहे तावीज पर गई। वह तावीज जो उसकी मां ने उसे दिया था जब वह बच्चा था, जिसे पहनकर वह खुद को हमेशा सुरक्षित महसूस करता था। उसका हाथ कांपा, दिल भारी हो गया, मगर उसने गहरी सांस ली, आंखें मूंद ली और तावीज को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। उसके टूटते ही उसे ऐसा लगा जैसे दिल में कोई खालीपन भर गया हो। एक भावनात्मक सुरक्षा खत्म हो गई थी, मगर ब्रह्म राक्षस शांत था। उसने कहा, अब आखिरी परीक्षा, जो सबसे कठिन है। तीसरी और अंतिम चुनौती थी सच्चाई का सामना। एक पुराने धुंधले आईने के सामने खड़ा करके ब्रह्म राक्षस ने विक्रम से कहा, इसमें झांको और बताओ क्या देखते हो। विक्रम ने देखा और चौंक गया। आईने में उसकी जगह यक्षिणी चांदनी की झलक थी, वही आंखें, वही चेहरा, मगर अब वह भयंकर नहीं लग रही थी, सिर्फ उदास। ब्रह्म राक्षस बोला, उसकी शक्ति का एक अंश तुम्हारे भीतर समा गया है। उसे नकारोगे तो झूठे सिद्ध होगे, उसे स्वीकार करोगे तो आगे बढ़ सकोगे। विक्रम का दिल दुविधा में पड़ गया। क्या वह उस शक्ति को स्वीकार करे जिससे उसने अब तक लड़ाई लड़ी थी? लेकिन सच यही था, उसने चांदनी को मुक्त किया, उसकी पीड़ा को समझा और शायद अब वह पीड़ा उसका हिस्सा बन चुकी थी। विक्रम ने आंखें बंद कर कहा, हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, उसका दुख अब मेरा भी है। एक पल के लिए हवा ठहर गई और फिर ब्रह्म राक्षस शांत हो गया और उसकी छवि धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर गहराई में एक स्वर्णिम प्रकाश फैला हुआ था और वहां एक चबूतरे पर एक पवित्र दीपक जल रहा था। वो ब्रह्मदीप जिसके बारे में महागुरु विश्वनाथ ने बताया था। उसकी लौ हल्के नीले रंग की थी, लेकिन उसमें अपार ऊर्जा महसूस होती थी, जैसे वह लौ किसी और दुनिया से आई हो। विक्रम चुपचाप आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दीपक को उठाया, मंदिर की दीवारों पर कंपन होने लगा और हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, चांदनी की। इस दीपक को जलाने से तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा जल जाएगा। सोच लो विक्रम, हर रोशनी की एक छाया होती है। विक्रम की आंखों में अब संकोच नहीं था। वह जानता था कि अगर वह पीछे हटा तो शायद यह सब व्यर्थ हो जाएगा। उसने बिना झिझक दीपक को उठाया और मंत्र पढ़ते हुए उसे जलाया। ओम तेजो विनाशाय दीपाय नमः। दीपक की लौ अचानक भड़क उठी, जैसे आकाश तक पहुंच गई हो, और उसी क्षण मंदिर थरथराने लगा। चांदनी की एक लंबी चीख गूंजी और नीली लौ में उसकी आत्मिक शक्ति जलती महसूस हुई। एक पल के लिए लगा कि पूरी पहाड़ी ही फट जाएगी, मगर फिर सब कुछ शांत हो गया। मंदिर, हवा, वातावरण, दीपक की लौ अब स्थिर थी और शक्तिहीन। विक्रम ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष नहीं था। उसकी आंखें थोड़ी खाली हो गई थीं, जैसे उसकी आत्मा का कोई कोना सच में पीछे रह गया हो। दीपक जल चुका था, शक्ति नष्ट हो चुकी थी, लेकिन विक्रम के भीतर एक अजीब सी शून्यता भर गई थी। बाहर आसमान में अंधेरा छंटने लगा था, पर विक्रम जानता था यह सिर्फ रोशनी की शुरुआत नहीं, एक नई छाया की दस्तक भी हो सकती है।
शून्य मंदिर से लौटते समय विक्रम के चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह कोई जंग जीत चुका हो लेकिन अपना कुछ खो बैठा हो। गांव लौटते ही सभी ने उसका स्वागत किया, लेकिन किसी की आंखों में खुशी नहीं थी, क्योंकि सब महसूस कर रहे थे कि विक्रम अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों से चमक गायब थी और उसकी उपस्थिति में एक ठंडी उदासी समा गई थी। वह कम बोलता, देर तक छत की ओर ताकता रहता और रातों को नींद में बड़बड़ाता, मानो कोई अधूरी आवाजें उसके झन में गूंज रही हों। गांव में अब शांति लौट चुकी थी, लेकिन यह शांति कागज ही थी। रात होते ही अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई पेड़ों के बीच चल रहा हो या कोई हल्की सी ठंडी आह सांस के रूप में लोगों के कानों तक पहुंचती हो। कुत्ते अनायास भौंकने लगते और कुछ लोग कहते कि रात के तीसरे पहर किसी ने अपनी झोपड़ी के बाहर एक सफेद परछाई देखी, लंबी, स्थिर और बहुत ठंडी। एक रात विक्रम को फिर वही सपना आया। राधा अध खुले होठों से फुसफुसाती हुई, मैं अभी भी फंसी हूं। उसकी आंखों में एक रहस्यमय गहराई थी जो विक्रम के भीतर झांक रही थी। वह चौंक कर उठा और समझ गया, कालकुटी का रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह वह माता कुसुमा के पास गया। वे पहले से ही गंभीर थीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जब कोई प्राचीन शक्ति नष्ट होती है तो प्रकृति उसकी जगह भरने के लिए दूसरी शक्ति भेजती है। ये नई शक्ति पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर, खतरनाक और अनियंत्रित होती है। तुमने दीपक जलाकर जो खालीपन पैदा किया है वह अब भरने वाला है। उनकी आंखों में भय था। उसी समय गांव के दक्षिणी जंगल की ओर से लोगों ने चीखें सुनने की बात की। एक युवक ने बताया कि उसने पेड़ों के बीच एक औरत की लंबी सफेद परछाई देखी। बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे और उसकी चाल मानो जमीन को छूती ही नहीं थी। दादी उमा, गांव की सबसे वृद्ध महिला, ने जब ये सुना तो उनके चेहरे पर पसीना आ गया। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, वह चंद्रिका है, एक श्रापित अप्सरा, जो तब प्रकट होती है जब कोई गूढ़ शक्ति विलीन होती है। उसका श्राप है कि वह कमजोर आत्माओं को अपनी परछाई में समाहित कर लेती है। वह दर्द से जन्मी है और हर पीड़ा को अपना भोजन मानती है। यह सुनकर गांव के लोग भयभीत हो गए। विक्रम, जो अब तक चुप था, उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, अगर ये नई शक्ति मेरे कारण आई है तो इसका अंत भी मैं ही करूंगा। दादी उमा ने कहा कि चंद्रिका के श्राप की जड़ शून्य मंदिर के पीछे के पर्वतीय जंगल में छिपी है, एक जगह जहां अब तक कोई नहीं गया। विक्रम ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा की तैयारी की। उसने कोई तावीज नहीं लिया, न कोई यंत्र। अब वह खुद ही एक आधी शक्ति बन चुका था। जब वह जंगल की ओर बढ़ा तो रास्ते में उसे ऐसी अजीब चीजें दिखीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी। पेड़ों की शाखाएं उलटी होकर जमीन की ओर झुकी थीं। कुछ फूलों से खून टपक रहा था और हवा में एक मीठी लेकिन सड़ी हुई गंध थी जो अंदर तक बेचैनी भर देती थी। हर कदम के साथ उसकी सांस भारी होती जा रही थी, लेकिन उसके भीतर एक आवाज थी जो उसे आगे धकेल रही थी। राधा की पुकार, चंद्रिका की परछाई और कालकुटी की अंधेरी यादें, सब मिलकर विक्रम को एक नए अंधकार की ओर खींच रही थीं। और वह जानता था, अब जो सामने आएगा वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक होगा। घना जंगल जैसे सांस रोक कर बैठा हो और हर पेड़ की शाखा किसी अदृश्य भय की ओर इशारा कर रही हो। विक्रम जब गहरी झाड़ियों के बीच से शून्य मंदिर के पीछे के रास्ते पर बढ़ रहा था, तभी हवा में एक अजीब सर्दी फैल गई और तभी वह दिखी, चंद्रिका। उसकी आकृति धुंध में बनी एक स्वप्न जैसी थी। अत्यधिक सुंदर, झील जैसी आंखें, लंबे खुले बाल और सफेद वस्त्र जो बिना हवा के भी लहर रहे थे। मगर उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर दे। एक स्याह अंधकार जो किसी पुराने शाप की तरह उसकी आत्मा में बसा था। उसने धीमे मगर तीखे स्वर में कहा, मैं खालीपन को भरने आई हूं, उस शक्ति के स्थान पर जिसे तुमने दीपक से नष्ट किया। विक्रम एक पल के लिए थरथरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, मैं तुम्हें गांव को छूने नहीं दूंगा। और उसने अपने पास रखा तांत्रिक यंत्र कसकर पकड़ा और माता कुसुमा के दिए हुए मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। ओम क्षय विनाशिनी चंद्रिकायै नमः।
मंत्रों के प्रभाव से चंद्रिका की आंखों की चमक धीमी होने लगी, उसकी चाल रुक गई और वह पीछे हटने लगी। मगर इससे पहले कि विक्रम कुछ और कर पाता, उसके सामने शून्य मंदिर की पिछली दीवार पर एक दरवाजा चमक उठा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उसके लिए खोला हो। विक्रम धीमे धीमे उस ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पतली सी सुरंग उसे एक गुप्त कक्ष की ओर ले गई। वह कक्ष किसी तंत्र मंत्र प्रयोगशाला जैसा था। चारों ओर प्राचीन मंत्रों से भरी दीवारें, जली हुई मोमबत्तियां और बीचों बीच एक काले पानी का तालाब, जिसके भीतर कुछ अजीब सी आकृतियां तैर रही थीं, कभी चेहरों जैसी, कभी हाथों जैसी, जो ऊपर आकर फिर गुम हो जाती। वातावरण में सड़ती हुई जड़ी बूटियों की तीखी गंध थी और वहां घोर सन्नाटा, मगर विक्रम को महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है, बहुत पास से। अचानक तालाब के काले पानी में उबाल आने लगा और एक भारी आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे कभी नहीं देखा विक्रम, लेकिन मैं सदा से यहां थी। पानी से धीरे धीरे एक विशाल विकराल आकृति निकली, कुंभिनी। उसकी त्वचा कीचड़ जैसी, आंखें बिना पलक की और बाल बिच्छुओं की तरह कांपते हुए। उसकी उपस्थिति से कक्ष की हवा भारी हो गई और दीवारों पर टंगे तांत्रिक चिन्ह भी कांपने लगे। वह बोली, मैं वह बुराई हूं जो चंद्रिका से भी पहले की है, जो शक्ति के हर अंत पर पनपती है, और अब तुम्हारी आत्मा मेरा भोजन बनेगी। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं, जैसे उसकी चेतना कुंभिनी खींच रही हो। उसका शरीर सुन्न होने लगा और तालाब से निकलती कालिख अब उसके पैरों तक पहुंचने लगी। लेकिन तभी उसे याद आया बाबा त्रिलोकी से सीखा हुआ एक दुर्लभ मंत्र, और वह यंत्र जो विश्वनाथ ने उसे अंतिम समय में दिया था। कांपते हाथों से उसने यंत्र को तालाब की ओर फेंका और जोर से मंत्र बोला, ओम ब्रह्म कपाल विनाशिनी कुंभिन्य स्वाहा। एक तेज चमक पैदा हुई, यंत्र तालाब के ऊपर मंडराने लगा और कुंभिनी की चीखें पूरे कक्ष को कंपाने लगीं। तालाब में उबाल बढ़ने लगा, कक्ष की दीवारों से खून रिसने लगा और कुंभिनी की छाया धीरे धीरे बिखरने लगी। लेकिन जैसे ही लगा कि सब खत्म हो रहा है, विक्रम को एक नई परछाई तालाब के पीछे से आते दिखी, कोई तीसरी शक्ति जो अब तक सोई थी लेकिन कुंभिनी के अंत से जाग उठी थी। उस क्षण विक्रम ने महसूस किया, यह अंत नहीं बल्कि किसी और बड़े अंधकार की दस्तक है, और उसकी आंखों में फिर वही खालीपन लौट आया जो दीपक जलाने के बाद आया था। लेकिन अब वह खालीपन और भी गहरा और खतरनाक हो चुका था। गहरे अंधेरे से भरे उस गुप्त तंत्र प्रयोगशाला में विक्रम की सांसें तेज हो चुकी थीं और उसका हृदय मानो चेतावनी दे रहा था कि अब जो सामने आएगा वह अब तक के हर डर से बड़ा होगा। तालाब से धीरे धीरे कुंभिनी पूरी तरह प्रकट हुई। उसकी आंखें आग के गोले जैसी जल रही थीं और उसका शरीर राख का परतों से ढका हुआ था, जैसे हजारों वर्षों से वह लावा में दबी रही हो। उसकी लंबी बिच्छू जैसी उंगलियां विक्रम की ओर उठी और उसने भारी भयावह आवाज में कहा, तू सोचता है कि तू मुझे मिटा देगा, मैं वही खालीपन हूं जिसकी तूने रचना की है। उसकी आवाज से पूरी प्रयोगशाला कांपने लगी और तालाब का पानी काले बुलबुले छोड़ने लगा। विक्रम ने तुरंत बाबा त्रिलोकी से सीखा तांत्रिक यंत्र निकालकर जल के किनारे रखा और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम रक्षांसी विद्रावय स्वाहा। मंत्र के प्रभाव से तालाब में तेजी से उबाल आने लगा और कुंभिनी तड़पने लगी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। तभी विक्रम की आंखों के सामने उसका सबसे गहरा डर प्रकट हुआ। राधा का चेहरा, उसकी मासूम आंखें जो गिड़गिड़ा रही थीं, भैया मैं हूं, मुझे मत जलाओ, मुझे बचा लो। कुंभिनी ने राधा का रूप ले लिया था और विक्रम एक क्षण के लिए डगमगा गया। उसका दिल जो वर्षों से बहन के लिए पीड़ा में था, अब बुरी तरह हिल गया। लेकिन तभी उसकी मुट्ठी में पहना तावीज गर्म होने लगा और उसे माता कुसुमा की आवाज सुनाई दी, यह भ्रम है, सच्चाई को देखो। प्रेम का जाल बहुत महीन होता है, लेकिन अंधकार उसमें झर घोल देता है। विक्रम की आंखें नम थीं, मगर उसकी दृष्टि अब साफ थी। उसने गुस्से में भरकर तावीज को हाथ में कस लिया और मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। तभी प्रयोगशाला की दीवारें खुद कांपने लगीं।
प्राचीन प्रतीक जो सदियों से पत्थर में सोए थे अब चमकने लगे। एक दराज अपने आप खुली और उसमें एक काले चमड़े की रहस्यमयी किताब रखी थी। विक्रम ने कांपते हाथों से किताब खोली और उसमें कुंभिनी विनाश मंत्र लिखा था। एक ऐसा मंत्र जिसे सिर्फ सच्चे आत्मबल और त्याग से पढ़ा जा सकता था। विक्रम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर अक्षर के साथ वातावरण भारी होता गया। कुंभिनी की चीखें अब पूरे जंगल में गूंज रही थीं। उसकी परछाई लंबी होकर दीवारों पर चढ़ रही थी और तालाब की लहरें दीवारों से टकराने लगी थीं। विक्रम का शरीर थरथरा रहा था, मगर उसकी आत्मा अब शांत थी, जैसे वह जानता हो कि यह उसका अंतिम प्रयास है। मंत्रों की गूंज इतनी तेज थी कि मोमबत्तियों की लौ तक ऊपर उठने लगी और कुंभिनी धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और वह चिल्ला रही थी, मैं फिर आऊंगी, कोई न कोई हमेशा तुम्हारे डर से मुझे जन्म देगा। मगर अंततः वह गायब हो गई। तालाब शांत हो गया और उस कक्ष में सन्नाटा पसर गया। विक्रम लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें भारी थीं और शरीर थक चुका था, मगर चेहरे पर संतोष का हल्का सा भाव था। वह धीरे धीरे उठा और उसी समय उसे लगा जैसे प्रयोगशाला की हवा बदल गई हो। वहां अब भी कुछ था। कोई चुपचाप उसे देख रहा था। तभी उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। एक स्त्री स्वर, धीमा और थरथराता हुआ, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। विक्रम एक बार फिर चौकन्ना हो गया। वह प्रयोगशाला से बाहर निकला, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वह जान चुका था इस खेल में एक परत खत्म हुई है, मगर नीचे और भी गहरे रहस्य छिपे हैं, और अब वह खुद भी इस अंधकार का हिस्सा बन चुका था। गांव में विक्रम की वापसी के कुछ ही दिनों बाद फिर से डर का साया फैलने लगा, जैसे अंधेरे ने उस शांति को निगल लिया हो जो उसने कुंभिनी को हराने के बाद महसूस की थी। रात के समय लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे, क्योंकि खेतों और जंगलों के आसपास अजीब परछाइयां मंडराती थीं। गांव के दक्षिणी छोर से अक्सर एक तेज सड़ी हुई गंध आती थी, जैसे वहां खून बहाया गया हो। बच्चों की नींद में चीखें गूंजती और बूढ़े लोग मंदिर की घंटियों को अनजाने डर से बार बार बजाते। इन सब के बीच विक्रम उस रहस्यमयी किताब, तंत्र शक्तियां और उनका विनाश को लेकर गांव के मंदिर पहुंचा, जहां पुजारी रमेश दास ने उस ग्रंथ को देखकर गहरी सांस ली और कहा, यह साधारण पुस्तक नहीं है बेटा, यह तो तंत्रों के प्राचीन रहस्यों का जीवंत स्रोत है। इसमें लिखा है कि शक्तियां कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होती, वे सिर्फ रूप बदलती हैं और नई जगहों पर जन्म लेती हैं, और कई बार तो और भी खतरनाक बन जाती हैं। विक्रम को इस बात का डर था कि कहीं कुंभिनी का कोई अंश इस धरती पर अब भी भटक रहा है, छिपा हुआ किसी नई आकृति में, किसी नए नाम से। इस भय और जिज्ञासा के साथ विक्रम ने तुरंत महागुरु विश्वनाथ से संपर्क किया, जो आश्रम में ध्यान मग्न अवस्था में थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद रखते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। शक्तियों का अंतिम विनाश तभी संभव है जब तुम शून्य मंदिर में पूर्ण अनुष्ठान करो। यह अनुष्ठान उस शक्ति को स्थायी रूप से ब्रह्मांड से हटा सकता है, लेकिन यह जोखिम से भरा है। अगर तुम्हारा मन डगमगाया तो तुम खुद उसकी छाया बन जाओगे। विक्रम जानता था कि उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वह अपने पुराने साथी रामू के साथ तांत्रिक वस्त्र और मंत्र पढ़े हुए तावीज लेकर एक बार फिर शून्य मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ता पहले जैसा नहीं था। हर कदम पर जमीन से खून टपकते जंगली फूल उगाए थे और हवा में वह सर्दपन था जो आत्मा को भीतर तक जकड़ लेता है। पेड़ों के पीछे से बार बार कोई छाया झलकती और कभी विक्रम को लगता जैसे खुद राधा उसकी पीठ पर सांस ले रही हो। शून्य मंदिर के पास पहुंचते ही दोनों को महसूस हुआ कि इस बार मंदिर जिंदा है। उसकी दीवारें हल्की हल्की कांप रही थीं, जैसे कोई उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फर्श पर चलने से नीचे से गूंजती ध्वनि आती, जैसे कोई डरावनी धड़कन। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि सांस लेना कठिन लगने लगा। रामू ने विक्रम से फुसफुसाकर कहा, यह जगह अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। मंदिर के अंदर कदम रखते ही एक नई परछाई सामने आई। वह मानवीय आकृति जैसी थी, मगर उसकी परछाई लंबी थी। आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं
और उसकी आवाज एक साथ कई सुरों में गूंज रही थी। तुमने हमें जगाया है, अब हमारा समय है। यह कोई सामान्य शक्ति नहीं थी, वह थी राक्षसी माया, तंत्रों की देवी कही जाने वाली प्राचीन राक्षसी, जिसे देवताओं ने कभी काल की सीमा में कैद किया था। माया की छाया धीरे धीरे मंदिर की दीवारों से रिश्ती हुई सामने आई। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था, लेकिन उसमें उगते गिरते चेहरे दिखते थे, जैसे वह हजारों आत्माओं से बनी हो। उसकी आंखों में नफरत नहीं, एक शून्य था, ऐसा शून्य जो किसी भी आत्मा को निगल सकता है। विक्रम ने मंत्र उच्चारण शुरू किया, ओम काल माया विनाशिनी स्वाहा। लेकिन हर मंत्र के साथ माया की हंसी गूंजती। मंत्रों से मुझे नहीं जलाया जा सकता, क्योंकि मैं खुद मंत्रों के गलत उच्चारण से जन्मी हूं। विक्रम समझ चुका था कि यह अनुष्ठान सामान्य नहीं होगा। उसने अपने यंत्रों को जमीन पर जमाया, हवन कुंड जलाया और प्राचीन ग्रंथ का आखिरी पृष्ठ खोला, जहां पूर्ण अनुष्ठान की विधि दर्ज थी। लेकिन वहां एक चेतावनी भी थी, जो इस अनुष्ठान को आरंभ करेगा उसे अपनी आत्मा का सबसे उजला हिस्सा अर्पित करना होगा। विक्रम ने रुककर रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ था, लेकिन उसने सिर हिलाकर इशारा किया, कर जो करना है, कर। विक्रम ने हवन में आहुति दी और मंत्रों की गूंज मंदिर की दीवारों से टकराकर लौटने लगी। माया की परछाई अब तेजी से आकार लेने लगी थी और विक्रम के चारों ओर हवा घूमने लगी थी। मंदिर की छत से पत्तों की तरह राख झरने लगी थी और जमीन से धुएं की लपटें उठ रही थीं। वह जानता था यह अब तक की सबसे खतरनाक शक्ति है और यह अनुष्ठान अब उसे या तो बचेगा या हमेशा के लिए मिटा देगा। रात की निस्तब्धता को चीरता हुआ जब विक्रम और रामू शून्य मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, वहां की हवा में पहले से अधिक घना सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे हर पत्थर किसी अनदेखी तबाही की गवाही दे रहा हो। तभी मंदिर के बीचों बीच काले धुएं की एक विशाल लहर उठी और उसमें से प्रकट हुई राक्षसी माया, एक ऐसी शक्ति जिसका नाम सिर्फ प्राचीन तंत्रों में लिखा गया था और जिसे देखने की कल्पना भी मृत्यु से कम नहीं थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं, बाल हवा में लहराते हुए नागिनों की तरह फुफकार रहे थे और उसके चारों ओर घना काला धुआं चक्कर काट रहा था, जिसमें विक्रम को कई आत्माओं की कराहटें सुनाई दी। माया ने विक्रम की ओर देखा और बोली, तुमने एक के बाद एक शक्तियों को खत्म किया है, पर मैं कोई साधारण छाया नहीं, मैं उन सब की जड़ हूं। विक्रम डगमगाया नहीं, वह आगे बढ़ा, यंत्र जमीन पर स्थापित किया और जोर से बोला, मैं तुम्हें गांव को छूने नहीं दूंगा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। माया हंसी और उसकी हंसी में राक्षसी व्यंग्य था, जैसे वह इंसानी भावनाओं को खिलौना समझती हो। उसने विक्रम के मन में एक भयानक भ्रम उतार दिया। विक्रम को दिखा कि उसका पूरा गांव जल रहा है, राधा उसे पुकार रही है और माता कुसुमा राख में बदल रही है। विक्रम का दिल कांप गया, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं और बाबा विश्वनाथ से सीखा मोह विनाशक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि बढ़ी, माया की छाया पीछे हटने लगी और विक्रम को भ्रम से बाहर निकलने में मदद मिली। फिर वह मंदिर के मध्य में पहुंचा, जहां उसने पवित्र दीपक रखा था, वही दीपक जिसका उल्लेख तंत्र शक्तियां और उनका विनाश ग्रंथ में था। दीपक जलाने के लिए आत्मिक ऊर्जा का बलिदान आवश्यक था। विक्रम जानता था कि यह बलिदान उसका अंतिम होगा, लेकिन उससे पहले कुछ और खोना बाकी था। तभी माया ने विक्रम पर सीधा हमला किया, पर रामू बीच में आ गया। उसकी छाती माया की छाया में समा गई और वह जोर से चिल्लाया, भाई, अनुष्ठान पूरा करना, पीछे मत हटना। और अगली ही क्षण उसकी देह मंदिर के फर्श पर ढेर हो गई। विक्रम की आंखें सुन्न हो गईं। उसका सबसे करीबी साथी उसकी आंखों के सामने मर गया था, पर उसने रोका नहीं। दीपक में घी डाला, मंत्रों की गति बढ़ाई और अग्नि को देवत्व प्रदान किया। मंदिर की छत से राख झरने लगी और माया की चीखें आसमान को चीरने लगी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हर मनुष्य के भीतर छिपे डर में जिंदा रहती हूं। मगर दीपक की लौ अब सूर्य की तरह चमक रही थी, एक ऐसी रोशनी जो अंधकार की सबसे गहरी परछाई को भी निगल सकती थी। माया की छाया अब कांपने लगी, उसके शरीर से धुआं उठने लगा और वह चिल्लाई, मेरा हिस्सा इस दुनिया में रहेगा, क्योंकि डर को तुम खत्म नहीं कर सकते।
लेकिन विक्रम के मंत्र और दीपक की पवित्र ज्वाला ने उसकी आवाज को भी निगल लिया। मंदिर की दीवारें कांप उठीं, गूंजती हुई चीखों में माया का अस्तित्व धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और अंततः पूरी तरह गायब हो गया। वहां सिर्फ एक तेज सफेद रोशनी रह गई, जो कुछ क्षणों तक मंदिर के गर्भगृह में फैली रही और फिर धीरे धीरे मंद पड़ गई। विक्रम वहीं मंदिर की जमीन पर बैठ गया। शरीर थक गया था, आत्मा टूटी हुई थी और मन शून्य में खो गया था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसमें से आंसू चुपचाप बह रहे थे। रामू की मृत्यु, माया की चेतावनी और यह भय कि यह युद्ध वास्तव में खत्म हुआ भी है या नहीं। वह जानता था कि उसने जीत पाई है, पर यह भी कि शक्तियां रूप बदलती हैं, समय बदलता है और डर हमेशा किसी कोने में जीवित रहता है, एक नई आकृति में लौटने के लिए। बुराई पर जीत के बाद जब विक्रम गांव लौटा तो लोगों ने उसे हीरो की तरह देखा, जिसने एक के बाद एक तांत्रिक शक्तियों को हराकर पूरे गांव को बचा लिया था। लोग उसकी बहादुरी की मिसाल देने लगे। मंदिर की घंटियां उसके स्वागत में बजीं और बच्चों ने उसे देख खुशियां मनाईं। लेकिन इस जश्न के पीछे विक्रम के भीतर कुछ धीरे धीरे मर रहा था। रामू की मौत ने उसकी आत्मा को चीर दिया था और राधा की खोई मुस्कान अब भी उसके सपनों में तैरती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में खालीपन, एक ऐसा सूनापन जो अनगिनत अनुष्ठानों और आत्मिक बलिदानों का परिणाम था। हर रात जब बाकी गांव चैन की नींद लेता, विक्रम की नींद एक हल्की सी फुसफुसाहट से टूट जाती, जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, अभी अंत नहीं हुआ। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन मन अब भी उस अंधेरे से लड़ने को तैयार था जिसे उसने देखा, झेला और झोंक दिया आग में। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी माता कुसुमा ने उसे बुलाया। वह अब और बूढ़ी लगने लगी थी, जैसे उन्होंने भी विक्रम की लड़ाइयों का भार अपने सीने पर लिया हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। यह दुनिया तब तक सुरक्षित है जब तक लोग लालच से दूर और विश्वास में स्थिर हैं। लेकिन अगर मनुष्य फिर से मोह, अंधश्रद्धा और अधूरी साधनाओं में पड़ेगा तो वही शक्तियां फिर लौटेंगी, शायद और भी ज्यादा घातक रूप में। उनकी आंखों में चिंता थी, पर साथ ही एक चेतावनी भी कि यह शांति अस्थायी है और यह लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। उनकी बातों से प्रेरित होकर विक्रम ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसने सबको समझाया कि अब किसी को भी तंत्र मंत्र या जादू टोने की तरफ झुकना नहीं है। उसने वह रहस्यमयी तंत्र ग्रंथ मंदिर के गर्भगृह में ताम्र पेटी में रखवाया और आदेश दिया कि उसे कोई न छुए। गांव वाले अब पहले से ज्यादा जागरूक हो चुके थे और विक्रम को अपने भीतर एक छोटा सा संतोष महसूस हुआ कि उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद एक बेहतर विरासत छोड़ी है। लेकिन जिस रात को यह संतोष पनपा, उसी रात फिर से अंधेरे ने सिर उठाया। विक्रम अपनी झोपड़ी की छत से बाहर झांक रहा था जब उसने गांव के दक्षिणी जंगल की ओर एक रहस्यमयी नीली चमक देखी। वह रोशनी स्थिर नहीं थी, कभी तेज होती, कभी मंद। फिर एक ठंडी लहर हवा के साथ उसके शरीर को छू गई और उसके भीतर वही पुराना डर जागा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति फिर से सांसें लेने लगी हो। उसी वक्त महागुरु विश्वनाथ का एक शिष्य गांव आया, जिसकी देह थकी और आंखों में चिंता थी। उसने विक्रम को एक पत्र सौंपा जिसमें लिखा था, शून्य मंदिर में अभी एक अंतिम रहस्य छिपा है। वह रहस्य जिसे अगर उजागर न किया गया तो अब तक मारी गई सभी शक्तियां फिर लौट सकती हैं और इस बार वे एक साथ आएंगी। पत्र पढ़कर विक्रम देर तक मौन बैठा रहा। यह पत्र किसी सामान्य चेतावनी से अधिक था। यह एक अंतिम आह्वान था। सुबह होते ही विक्रम ने अपनी तलवार, यंत्र और तावीज एक बार फिर संभाले। उसने गांव वालों से कहा कि अगर वह लौटे नहीं तो उसकी आखिरी इच्छा थी कि मंदिर की रक्षा की जाए और किसी भी साधना को दोबारा शुरू न किया जाए। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में एक अनकही थकावट। जंगल की ओर बढ़ते कदमों के साथ वह खुद को इस अंतिम यात्रा के लिए तैयार कर रहा था। हर पेड़, हर पत्ता और हर चुप्पी उसे देख रही थी, जैसे जंगल जानता हो कि वह किसके खिलाफ जा रहा है। लेकिन जैसे ही वह मंदिर की ओर बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। हर कदम पर उसे महसूस होने लगा कि कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है। पीछे मुड़कर देखा
तो कोई नहीं था, पर जब वह आगे बढ़ा तो किसी अदृश्य छाया की आहट उसके साथ साथ चलने लगी। विक्रम ने कदम नहीं रोके, लेकिन अब उसका मन और भी सतर्क था। जंगल में कुछ था जो उसे रोकना चाहता था, या शायद उसकी अंतिम परीक्षा लेना चाहता था। वह जानता था कि यह रास्ता सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए भी निर्णायक होगा। और यही सोचते हुए वह अंधेरे में उस नीली रोशनी की ओर बढ़ा, जो अब उसकी नियति बन चुकी थी। विक्रम जब शून्य मंदिर की अंतिम यात्रा पर निकला, तब उसकी आत्मा पहले ही कई घावों से भरी थी, लेकिन इस बार वातावरण में एक अलग ही डर समाया हुआ था। मंदिर अब एक डरावनी खामोशी से घिरा था, जैसे वहां हर चीज उसकी सांसें रोक कर बैठी हो। मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी गूंज फैल गई, जैसे कोई पुरानी आत्मा जाग गई हो। दीवारें ठंडी थीं और हर पत्थर पर अंधकार का कंपन महसूस हो रहा था। विक्रम मंदिर के अंदर पहुंचा, जहां उसे एक गुप्त कक्ष मिला, जिसे छूते ही एक नीली ज्योति जागी और चारों ओर की हवा भारी हो गई। उस कक्ष के बीचों बीच रखा था एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र, जिसे महागुरु विश्वनाथ ने अंत का यंत्र कहा था। एक ऐसा यंत्र जो सारी तांत्रिक शक्तियों की जड़ों को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही विक्रम यंत्र के पास गया, वहां अंधेरा घना होने लगा और उसी अंधेरे से निकली एक नई भयावह शक्ति, कालमाया। यह शक्ति अकेली नहीं थी, बल्कि उसमें महेंद्र, चांदनी, कुंभिनी और ब्रह्म राक्षस की सारी नष्ट हो चुकी आत्माएं समाहित थीं। उसका रूप इतना विकराल था कि खुद विक्रम की आंखों में भय की झलक आ गई। उसकी आवाज गूंजी, मैं वह अंधकार हूं जो तुम्हारे हर बलिदान के बाद और गहरा होता गया। मैं वो पाप हूं जिसे तुमने हर बार दबाया, लेकिन मिटाया नहीं। उसकी बातों से विक्रम को लगा कि जैसे उसका पूरा संघर्ष व्यर्थ रहा हो, लेकिन तभी उसे याद आया वह मंत्र जो ग्रंथ के अंतिम पन्ने में था, मृत्युनाशाय तमसो विलीनम दीपज्योतिर्म परमम विमुक्तम। विक्रम ने कांपते हुए वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की पहली ध्वनि के साथ यंत्र से रोशनी निकलनी शुरू हुई और कालमाया की चीखें गूंज उठीं। लेकिन तभी मंदिर हिलने लगा, पत्थर गिरने लगे और वातावरण में झंझनाहट भर गई। कालमाया ने झपट्टा मारा और विक्रम को यंत्र से दूर फेंक दिया। वह लहूलुहान हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। वह घिसटता हुआ फिर से यंत्र तक पहुंचा और मंत्र को दोहराया। तभी एक चमत्कारी घटना घटी। मंदिर के बाहर गांव वालों की सामूहिक मंत्र ध्वनि गूंजने लगी। हजारों लोगों की आवाजें एक साथ ओम नमः काल विनाशाय का जाप कर रही थी। इस एकता की शक्ति से कालमाया तिलमिला उठी। वह बौखला गई और हवा में झुलसी हुई चीखें भर गईं। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और यंत्र की रोशनी इतनी तेज हो गई कि अंधकार के भीतर छिपा हर कण जलने लगा। कालमाया चिल्लाई, यह संभव नहीं, तुम सब मुझे मिटा नहीं सकते। लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर हो चली थी। यंत्र से निकली प्रकाश लहरें उसके विकराल शरीर को काटने लगी। उसकी राक्षसी आंखों में जलन थी और वह एक आखिरी बार विक्रम की ओर दौड़ी। लेकिन विक्रम ने तंत्र ग्रंथ की अंतिम पंक्ति पढ़ी और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पूरा मंदिर एक तीव्र विस्फोट से हिल गया। कालमाया का रूप एक अंधकार के गुब्बार में बदल गया और शून्य मंदिर के साथ कालकुटी का हर अवशेष, हर मंत्र, हर आत्मा, हर डर राख में तब्दील हो गया। जब विस्फोट थमा, चारों ओर सिर्फ खामोशी थी। विक्रम धूल और खून में सना चुपचाप मंदिर के मलबे से निकला। वह जीवित था, लेकिन जैसे उसका हर भाव, हर संवेदना उस रोशनी में जल गई हो। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक शांत ठंडापन। वह जानता था कि उसने जीत तो पाई है, लेकिन अपनी आत्मा के आखिरी टुकड़े की कीमत पर। जब वह गांव लौटा तो लोग फिर से उसका स्वागत करने को तैयार थे, लेकिन इस बार विक्रम मुस्कुराया नहीं। उसने केवल मंदिर की ओर देखा और धीमे से कहा, अब यह अंत है। विक्रम ने ग्रंथ को एक गहरे गड्ढे में दफनाया, मंदिर के गर्भगृह को बंद करवाया और उसके ऊपर एक पत्थर की पट्टी रखवाई, जिस पर लिखा था, जहां डर का अंत हुआ वहां फिर से डर मत जगाना। गांव में अब स्थायी शांति आ गई थी। लोग सतर्क हो गए थे, बच्चे अब हंसने लगे थे और हवा में अब सिर्फ पक्षियों की आवाजें थीं, न कि फुसफुसाहटें।
लेकिन विक्रम, जो अब पहले जैसा नहीं रहा था, एक नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वह जानता था कि इस दुनिया में बुराई कभी नहीं मरती, वह बस रूप बदलती है। लेकिन अब वह तैयार था हर उस अंधकार के लिए जो फिर से जन्म ले। तो ये थी हमारी आज की दिल दहला देने वाली कहानी, एक तांत्रिक गुरु की काम वासना और योगिनी से टकराव की रहस्यमय कहानी। एक ऐसी दास्तान जहां वासना ने साधना को अपवित्र कर दिया और योगिनी की क्रोधाग्नि ने अंधकार को भस्म कर डाला। लेकिन क्या सच में यह कहानी यहीं खत्म हो गई, या फिर कहीं किसी और जंगल में किसी और तांत्रिक ने वही कामना फिर से जागृत कर दी है? अगर इस कहानी ने आपकी रूह को झकझोर दिया हो, अगर सस्पेंस ने आपको पल भर के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ऐसी और भी रहस्यमयी, डरावनी और दिल को थर्रा देने वाली कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्केरी नाइट्स हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई परछाई आपके पीछे से गुजरे तो आप तैयार हों। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा, और इसे शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कहानियों में डर नहीं ढूंढते, बल्कि डर में कहानियां ढूंढते हैं। स्केरी नाइट्स हिंदी में फिर मिलेंगे एक और सच्ची, भयानक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से दूर नहीं, उसके करीब रहिए, क्योंकि डर वहीं सबसे ज्यादा होता है।